आज अन्नदाता किसानों को उन्नत बीज, प्राकृतिक खेती, ड्रोन और जलवायु अनुकूल आधुनिक तकनीक की सीधी जानकारी सरल भाषा में उपलब्ध कराने का काम भी प्रदेश भर में हो रहा है। कृषि वैज्ञानिकों, स्टार्टअप्स और प्रगतिशील किसानों से व्यावहारिक प्रशिक्षण भी आज अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो रहा है। खेती के बाद खेत में सारे कृषि वैज्ञानिक जाते हैं और किसान के खेत में चर्चा होती है। मुझे भी कई जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। ड्रोन डोजिंग, एफपीओज, एग्री स्टार्टअप्स और फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से फसलों का मूल्यवर्धन हो रहा है। अब प्रदेश में विश्व बैंक के सहयोग से यूपी एग्रीज यानी उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट, यह परियोजना के माध्यम से भी आज उत्पादकता में वृद्धि करने, संसाधनों के कुशल उपयोग करने, कृषि आधारित उद्योगों के विकास और कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एक बात जो बार बार अन्नदाता किसानों की ओर से आती थी, वो आती थी निराश्रित गौवंश की। स्वाभाविक रूप से 17 के पहले प्रदेश के अंदर स्लॉटर हाउसेस धड़ल्ले से चलते थे, व्यापक तस्करी होती थी, आस्था के साथ खिलवाड़ होता था। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत गौ हत्या, गौ पर एक कठोर कानून प्रदेश के अंदर बना। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर गौ तस्करी को रोका। तमाम गौवंश निराश्रित होकर के सड़कों पे आया। आज 7,727 से अधिक गौ आश्रय स्थल उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हैं, जिनमें 16 लाख से अधिक गौवंश संरक्षित है। और प्राकृतिक खेती, गौ आधारित खेती, इसी के माध्यम से आज हम आगे बढ़ा रहे हैं और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य है और मत्स्य उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश ने दुगनी से अधिक की सफलता प्राप्त की है। महोदय, गन्ना किसानों की चर्चा अक्सर सदन में होती थी। आज देश के कुल गन्ना उत्पादन का 55% उत्तर प्रदेश का किसान उत्पादन कर रहा है। सन 2000 से 2017 के बीच कुल 2,14,000 करोड़ का भुगतान हुआ था 17 वर्षों में, और 2017 के बाद से अब तक पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष में हम लोगों ने 3,06,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। यानी 90,000 करोड़ रुपए से अतिरिक्त भुगतान आधे समय में हम लोगों ने अन्नदाता किसान को किया है। 122 चीनी मिलें संचालित है और गन्ने का दाम 400 रुपया प्रति क्विंटल भी हम लोगों ने किया है। इथेनॉल प्रोडक्शन 41 करोड़ लीटर से बढ़कर के 182 करोड़ लीटर आज प्रदेश के अंदर हो रहा है। और ये इथेनॉल उत्पादन, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत अब शुगर यानी इथेनॉल सेक्टर को एश्योर्ड कैश फ्लो सेक्टर बना दिया है। ये जो इथेनॉल उत्पादन में ब्लेंडिंग होने के बाद से अब ये मान्यता है कैश क्रॉप के रूप में गन्ना तो माना ही जाता था, अब इथेनॉल उत्पादन भी यानी अन्नदाता किसान और चीनी मिलों का एश्योर्ड बायर फास्टर पेमेंट भी इसके माध्यम से सुनिश्चित हुआ है। महोदय, प्रदेश के अंदर कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है। हमारे पास 89 कृषि विज्ञान केंद्र वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। कुछ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी विकसित किए गए हैं। कृषि मंडियों और ग्रामीण सड़क नेटवर्क का विस्तार हुआ है। एक्सप्रेसवे और लॉजिस्टिक पार्क से किसानों की उपज को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना यह सरकार के लिए आसान हुआ है। और कृषि वैल्यू चेन के माध्यम से स्टोरेज, प्रोसेसिंग और कोल्ड चेन अवसंरचना में बड़े पैमाने पर निवेश की स्थिति भी प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है। हर खेत को पानी नहरों के माध्यम से, पाइपलाइन, माइक्रो इरिगेशन, 31 बड़ी परियोजनाओं को हम लोगों ने पूरा करने में सफलता प्राप्त की है। पीएम कुसुम योजना के अंदर सोलर पंप और किसानों को सिंचाई के लिए जो भी उनके बिजली के द्वारा संचालित ट्यूबवेल्स थे, उनको हम लोगों ने मुफ्त में बिजली की व्यवस्था की है। कुशीनगर में
महात्मा बुद्ध के नाम पे एक कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है, तो लखनऊ में किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर एक सीड पार्क की स्थापना का काम यहां लखनऊ में हो रहा है। प्रदेश में डिजिटल इकोसिस्टम और कोऑपरेटिव के माध्यम से एग्री इकोसिस्टम का सशक्त किया गया है। अब ई-केसीसी के माध्यम से ऋण स्वीकृति का समय 3 से 4 सप्ताह से घटकर के मात्र 5 मिनट हो गया है। प्रदेश में अन्नदाता किसान और सरकार एआई आधारित कृषि प्रणाली पर काम कर रही है। यूनियन बजट में प्रस्तुत भारत विस्तार एआई कृषि प्लेटफॉर्म किसान को उसकी भाषा में निर्णय सक्षम बनाकर हमें और लाभान्वित करेगा। एपीओज का एक मॉडल आज हम सबके सामने देखने को मिल रहा है और प्रदेश के अंदर तमाम ऐसे हम लोगों ने एपीओज गठित किए हैं जो किसान की आमदनी को खासतौर पर महिलाओं की सहभागिता के माध्यम से बहुत सशक्त बनाता है। झांसी का बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर हो या आगरा का मिल्क प्रोड्यूसर, ये सभी प्रदेश में ऐसे 5 बड़े मिल्क प्रोड्यूसर वर्तमान में अपना कार्य कर रहे हैं। दूसरा, एमएसएमई सेक्टर में भी जो कार्य किया है, हम सब जानते हैं कि 2017 के पहले ये मृत प्राय सा हो गया था और इसकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। आज ओडीओपी के माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो परंपरागत उत्पाद था एमएसएमई का, उसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से इसकी ब्रांडिंग की, इसको डिजाइन के साथ जोड़ा, इसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा, इसे हम लोगों ने मार्केट के साथ जोड़ने की कार्रवाई करने के साथ ही पैकेजिंग के साथ जोड़ने के लिए सरकार ने अनेक प्रकार के कार्यक्रम बनाए हैं। आज उसी का परिणाम है कि यूपी 17 के पहले 84,000 करोड़ का केवल एक्सपोर्ट करता था, आज लगभग बढ़कर के 2 लाख करोड़ के आसपास पहुंच रहा है।